पूनम, क्योंकि जो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, 19 सीटों पर रुझान सामने और 15 पर बीजेपी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 5 तक ही अभी फिलहाल सीमित है, यानी कि 20 सीटों पर ये रुझान सामने आ चुकी है और ये पक्ष में बीजेपी के रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। अंतर भी बहुत ज्यादा है, जहां 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे और 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। क्या वाकई में दिल्ली की जनता का मन बदला है? अगर यही रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो क्या जो मैनिफेस्टो था और जो वादे यहां पर बीजेपी की तरफ से किए गए, क्या उस पर ज्यादा भरोसा वहां की जनता कर रही है, या फिर आम आदमी पार्टी ने जो वादे और दावे किए थे उसके विपरीत दिल्ली की तस्वीर नजर आ रही है और इसलिए जनता यहां पर बदलाव चाहती है? क्योंकि बदलना भी जरूरी है। बार बार जब आप किसी को मौका देते हैं और अगर वो आपके भरोसे पर, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो फिर बदलाव हर कोई चाहता है। तो क्या दिल्ली में बदलाव की बयार है वो नजर आएगी? क्योंकि रुझानों में तो फिलहाल यही नजर आ रहा है और अभी तक कांग्रेस का देखिए खाता भी नहीं खुला है, शून्य पर ही अभी कांग्रेस काबिज है। ये बड़ा दिलचस्प है, इस पर चलिए समझ लेते हैं। इस पर आपकी भी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि नई दिल्ली से लगातार एक, वो कहते हैं ना कि एक जमावड़ा हो जाता है, वो अरविंद केजरीवाल का भी लगता हुआ नजर आया, लेकिन अभी रुझान में पीछे चल रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सर किस तरीके से देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि झूठ के पांव नहीं होते। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के जो कल बयान आए हैं वो उनकी हार और निराशा को दिखाता है और मुझे लगता है उन्हें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। इस पूरे चुनाव को अगर आप गंभीरता से देखें तो लगभग पिछले 1-1.5 साल से हम लोगों ने मुद्दों से अरविंद केजरीवाल को भागने नहीं दिया। हमने शराब घोटाले की बात की, हमने शीश महल की बात की, हमने टूटी सड़कों की बात की, गंदे पानी की बात की, सीवेज के ओवरफ्लो की बात की, यमुना के प्रदूषण की बात की, वायु प्रदूषण की बात की। हर विषय पे अरविंद केजरीवाल माफी मांगते हुए नजर आए और दिल्ली के दर्द को समझने के लिए ये विषय पकड़ के रखना जरूरी था। उन्होंने भटकाने की कोशिश की, लुभाने की कोशिश की, झूठे वादे देने की कोशिश की, लेकिन हम एक ही सवाल पूछते थे कि 10 साल में क्या किया, जिसका जवाब उनके पास नहीं था। उसका जवाब दिल्ली की जनता आज देगी और तय करेगी कि भ्रष्टाचार के साथ जाना है या डेवलपमेंट के साथ जाना है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने विकास का रास्ता चुना है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व को चुना है। इसलिए मैं आशावान हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता साफ होगा। वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। और देखिए, बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पार्टी के अध्यक्ष की